नमस्कार दोस्तों। हमने सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसका सही से काम करना हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस पर तो बहुत बार बात की है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड एक साथ मिलकर काम करके हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं और हमें हमारा बेस्ट वर्जन बनने में मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स और टेक्निक्स भी शेयर करूंगी जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड का वो हिस्सा है जो आपके कॉन्शियस अवेयरनेस के नीचे काम करता है और आपके विचारों, भावनाओं, क्रियाओं और आदतों पर प्रभाव डालता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिलीव्स, मेमोरीज और एक्सपीरियंस को भी स्टोर करता है और ये आपके ड्रीम्स को परस्यू करने में आपकी मदद कर सकता है या रुकावट भी बन सकता है। यदि आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि ये दोनों एक ही विजन की तरफ काम कर रहे हैं। आपको अपने सक्सेस को ब्लॉक करने वाले किसी भी नेगेटिव एनर्जी या बिलीफ को हटा देना होगा और उन्हें पॉजिटिव और खुशी देने वाले बिलीफ से रिप्लेस करना होगा। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन इमेजेस, साउंड और इमोशंस से भरना होगा जो आपको आपके गोल्स की तरफ ले जाएं। आपको अपने सपनों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद लेनी है और फिर आप देखेंगे कि आप जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ऐसा करने वाले आप पहले इंसान नहीं बनेंगे। दोस्तों, बहुत से सफल लोग हैं जिन्होंने इस टेक्निक को यूज करके अपनी हर इच्छा को पूरा किया, जैसे थॉमस एडिसन। इन्हें कौन नहीं जानता। थॉमस एडिसन ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने ड्रीम्स को असलियत में बदला था, क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने आविष्कारों के लिए क्रिएटिव आइडियाज और सॉल्यूशंस देने के लिए ट्रेन किया था। इसके लिए उन्होंने कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था, जैसे हिप्नोगॉजिक स्टेट। एडिसन क्योंकि एक वैज्ञानिक थे तो उनको ऐसे विचारों और आइडियाज की हमेशा जरूरत होती थी जो बाकी लोगों से अलग हो, क्योंकि तभी वो उसको एक आविष्कार का नाम दे सकते थे। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से नए विचार और आइडियाज हासिल करने के लिए अपने आप को नींद और जागृत अवस्था के बीच में रखा था। इस अवस्था में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण होने वाली रुकावट से मुक्त होता है। एडिसन ने इस अवस्था में आने के लिए एक टेक्निक का यूज किया जिसका नाम था हिप्नोगॉजिक टेक्निक। अपने दिमाग को इस अवस्था में लाने के लिए एडिसन एक कुर्सी पर बैठ जाया करते थे और अपने मन को बिल्कुल शांत और बिल्कुल स्थिर कर लिया करते थे। इसके बाद वो अपने दोनों हाथों में मेटल की बॉल्स लिया करते थे, फिर गहरी सांसें लेकर एकदम आराम की स्थिति में पहुंच जाया करते। अब वो बिल्कुल ऐसी स्टेट में पहुंच जाते थे जहां पर ना तो बिल्कुल नींद ही होती और ना ही बिल्कुल जागृत अवस्था ही। अगर उनके हाथ ढीले पड़ने लगते और बॉल गिर जाया करती तो ये उन्हें संकेत देती थी कि वो नींद में जा रहे थे। इस तरह एडिसन अपने सबकॉन्शियस माइंड से आने वाले आइडियाज और इंसाइट्स को कॉन्शियस माइंड में ले आते थे। दोस्तों, ये सिचुएशन आपने भी कभी महसूस की होगी। जैसे मान लीजिए आप आंखें बंद कर लेते हैं और आपका पूरा शरीर एक आराम की स्थिति में है, लेकिन अगर एक हल्की सी भी आवाज हो जाती है तो आप उठ जाते हैं। इसमें आपकी अवेयरनेस पूरी रहती है, दिमाग भी पूरा चलता है, बस शरीर स्थिर होता है। ये एक माइंडफुलनेस का तरीका है जो एडिसन किया करते थे जब उन्हें हिप्नोगॉजिक स्टेट में जाना होता था। एडिसन ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को शांत और फोकस्ड रखने के लिए मेडिटेशन का भी अभ्यास किया था। उन्होंने कहा था कि मेडिटेशन इज द डोरवे टू द सोल। उन्होंने मेडिटेशन से अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट किया था और अपने आविष्कारों के लिए इंस्पिरेशन और इंट्यूशन पाया था। मेडिटेशन उन्हें एक और चीज में बहुत हेल्प करती थी और वो ये थी कि जब वो कुर्सी पर आराम से बैठकर अपने शरीर को स्थिर करने की अवस्था में जाते थे तो वो जल्दी सोते नहीं थे। इसका कारण उनका मेडिटेशन ही था। मेडिटेशन से ही उन्होंने अपने ध्यान को स्थिर और एकाग्र करना सीखा था। आसान भाषा में आप इसे सेल्फ अवेयरनेस भी कह सकते हैं। ये आप भी कर सकते हैं। इससे आपको अपने ड्रीम्स में भी अपने क्लियर गोल्स दिखेंगे और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा।
एडिसन ने एक और चीज की थी जो बहुत खास थी और वो थी अफर्मेशंस। एडिसन ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, मोटिवेट और एम्पावर करने के लिए अफर्मेशंस का भी प्रयोग किया था। उन्होंने अपने आप से पॉजिटिव और एम्पावरिंग स्टेटमेंट्स दोहराए थे, जैसे कि आई एम अ जीनियस, आई कैन इन्वेंट एनीथिंग, आई नेवर गिव अप, आई ऑलवेज फाइंड अ वे। इन अफर्मेशन से उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने आविष्कारों के लिए कॉन्फिडेंस और परसिस्टेंस दिया था। दोस्तों, जब एडिसन लगातार अफर्मेशन करते थे तो उनके माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता था जो उनको हिप्नोगॉजिक स्टेट में जाने में मदद करता था, क्योंकि सबकॉन्शियसली उनको पता होता था कि उन्हें अपनी परेशानी का जवाब मिल ही जाएगा। ये उनकी पॉजिटिविटी के कारण होता था जो अफर्मेशन से ही आती थी। इन टेक्निक्स के जरिए एडिसन ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया और इसकी शक्तियों का उपयोग करके अपने ड्रीम्स को असलियत में बदला था। ये इसी का चमत्कार था कि उन्होंने दुनिया को इलेक्ट्रिक बल्ब, फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा और अनेक अन्य आविष्कारों से समृद्ध किया था। लेकिन ये सब करने के बाद भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है एक्शंस लेना, क्योंकि दोस्तों, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक इन सभी टेक्निक्स का कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड कर सकता है, आपको सिग्नल्स या साइंस दे सकता है, लेकिन एक्शंस आपको खुद लेने हैं। एडिसन ने ये सभी टेक्निक्स अपने आविष्कारों के लिए इस्तेमाल की थीं, लेकिन हम लोग कैसे इसे अपनी जिंदगी में काम में ला सकते हैं, अब मैं आपको वो समझाऊंगी। सबसे पहला, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करें, अपने ड्रीम्स को आइडेंटिफाई करें और उसे एक क्लियर और स्पेसिफिक तरीके से लिखें। उदाहरण के लिए, यदि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लिखें कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है, आप क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर करते हैं, आपके कस्टमर्स कौन हैं, आप कितना पैसा कमाते हैं, एटसेट्रा। दोस्तों, आपको ये सारे सेंटेंस एक प्रेजेंट टेंस की तरह लिखने हैं, जैसे ऐसे लिखना है कि आप ये जिंदगी अभी जी रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही लिखें। और हाँ, जितने अधिक डिटेल्स आपके पास होंगे उतना ही अच्छा होगा। इस प्रोसेस में आप जितना ज्यादा समय दें उतना अच्छा है, ताकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरह बैठ जाए। इन्हें लिखने का सबसे अच्छा समय है रात को सोने से ठीक पहले, ताकि आपकी सारी बातें अच्छे से आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड कर पाए बिना कॉन्शियस माइंड की रुकावट के। दूसरा स्टेप है, लिखने के बाद विजुअलाइज करें। अपने ड्रीम को ऐसे विजुअलाइज करें कि जैसे ये पहले ही हो चुका है। आंखें बंद करें और अपने आप को इस ड्रीम को जीता हुआ महसूस करें। आप अपने आप को वो सब करते हुए देखें जो आप करना चाहते हैं, वो सब रखते हुए देखें जो आप रखना चाहते हैं। इस ड्रीम को आप जिस तरीके से जीना चाहते थे उसे उस तरीके से जीता हुआ महसूस करें। इसमें आप अपने सभी सेंसेस का इस्तेमाल करें और इसे जितना साफ और रियलिस्टिक हो सकता है उतना बनाएं। ये हर दिन कम से कम 10 मिनट तक करें। बेहतर है कि सोने से ठीक पहले आप ये करें। ऐसा करने से आप जो असल जिंदगी में चाहते हैं वो ड्रीम्स और जो आप नींद में देखेंगे वो ड्रीम्स एक बैलेंस में बना पाएंगे और कभी आपके मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तीसरा स्टेप है अफर्मेशंस करना। अपने गोल्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट से अफर्म करें। अपने आप से कुछ स्टेटमेंट्स दोहराएं जो आपके ड्रीम को सपोर्ट करें और आपको कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड फील कराएं। उदाहरण के लिए आप ये कह सकते हैं कि मैं एक सफल एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक प्रॉफिटेबल और फुलफिलिंग बिजनेसमैन हूँ, मैं लॉयल और सेटिस्फाइड कस्टमर्स को आकर्षित करता हूँ, मुझे वो करना पसंद है जो मैं करता हूँ और मैं वो करता हूँ जो मुझे पसंद है। इन अफर्मेशंस को पूरी शिद्दत और इमोशंस के साथ दोहराएं। दोस्तों, इन स्टेप्स को करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी के गोल्स और आपकी नींद में आने वाले ड्रीम्स सिंक में हैं। आपको मन ही मन पूरा भरोसा हो जाएगा कि आप जो चाहते हैं आप वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे। दोस्तों, हमने द सीक्रेट्स बुक से यही तो सीखा था कि आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप फील करते हैं। इसीलिए आपको फील करना है कि आपने अपना गोल बस पा ही लिया है। अगर फिर आपको अपने गोल से संबंधित कोई दिक्कत भी आएगी तो आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प कर रहा है आपको सॉल्यूशंस देकर। अधिकतर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको नींद में ही संकेत देता है, क्योंकि इस समय कॉन्शियस माइंड स्लीप स्टेट में चला जाता है। अब दोस्तों, आखिरी स्टेप है एक्शन लेना।
अपने ड्रीम की तरफ एक्शन लीजिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को एविडेंस की जरूरत है कि आप अपने ड्रीम के लिए सीरियस और कमिटेड हैं और आपको जो भी करना पड़ेगा आप उसे करने के लिए तैयार हैं। तो आपको एक्शंस लेने होंगे। हर दिन कुछ ऐसा करना होगा जो आपको अपने गोल्स के करीब ले जाए। ये कुछ छोटा या बड़ा भी हो सकता है, बस ये आपके विजन और पर्पस से अलाइंड होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप अपने मार्केट का रिसर्च कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपने पोटेंशियल कस्टमर से कांटेक्ट कर सकते हैं, एटसेट्रा। जितना अधिक एक्शन आप लेंगे उतना अधिक मोमेंटम आप बनाएंगे और उतने अधिक रिजल्ट्स आप पाएंगे। ऐसा करने से यूनिवर्स को भी ये मैसेज मिलेगा कि आप पूरी शिद्दत से अपने गोल को चाहते हैं। और अब आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड और हमारा प्यारा यूनिवर्स सब एक साथ मिलकर आपके गोल के लिए काम करने लगेंगे और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलकर रहेगा। दोस्तों, आपने वो ओम शांति ओम का डायलॉग तो सुना ही होगा ना, जिसमें शाहरुख खान कहते हैं, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। ये टेक्निक भी ठीक उसी की तरह है। ये हमें हमारे गोल से मिलाने के लिए ही बनी है। तो दोस्तों, अभी बताए गए सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेंगे और उसे अपने सभी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए कन्विंस करेंगे। याद रखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा साथी और आपका सबसे शक्तिशाली टूल है और आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसे साकार करने के लिए इसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये बहुत बार कहा है और फिर से इस वीडियो को खत्म करने से पहले कहूंगी कि सारी टेक्निक्स के साथ आपको अपने एक्शंस भी अलाइन करने हैं अपने गोल से। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे और आपका फोकस अपने गोल्स की जगह दूसरी चीज पर लगाएंगे तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल फिट हो जाएं और आप उसको कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में डाल भी देते हैं और फिर आप क्या करते हैं, केवल फास्ट फूड खाते हैं और हेल्दी खाने को अवॉइड करते हैं, तो यूनिवर्स आपका सिग्नल बिल्कुल नहीं समझ पाएगा और फिर आपकी इच्छा भी अधूरी रह जाएगी। इसीलिए जरूरी है अपने फोकस को अपने गोल्स पर एकाग्र रखना और उसकी तरफ एक्शंस लेना। तभी आप भी थॉमस एडिसन की तरह कुछ कमाल दिखा पाएंगे। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने गोल्स के साथ एक्शंस लेने की इम्पोर्टेंस भी समझ गए होंगे। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो में नई सीख के साथ। तब तक अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं या प्रमोशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमसे ईमेल या इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।